एग्जेम्प्टेड कैपिटल। आज हम बात करेंगे एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स के बारे में। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां पे कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब जब हम कैपिटल गेन्स के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल गेन जो है कि मेजर पोर्शन जो होता है उसका वो टैक्सेबल हो जाता है। तो उस केस में भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जहां पे हमें एग्जेम्पशंस मिलने की संभावना है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और ये जितने भी कैपिटल गेन्स के सेक्शंस गिवन हैं ये एक पर्टिकुलर केस के बारे में बताएगा कि इस केस में आपको कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिलेगी या तो स्पेसिफिक परचेज पे या स्पेसिफिक सेल पे या परचेज सेल करके किस चीज को स्पेसिफिक चीज परचेज करने पे। जैसे घर बेच के घर ले लिया तो क्या हमें बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या मेरे पास एक ही करो है ना। एक दूसरी चीज है जो हमारे घर के अलावा दूसरी चीजों को बेच के घर ले लिया तो वो भी ज्यादा जरूरी है, जनरल केस है। तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी को भी उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया है कि कुछ एग्जेम्पशंस दिए कैपिटल गेन में जिसको हम सेक्शन वाइज में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो बताया है एग्जेम्पशन वो बताया है सेक्शन 54 में। सेक्शन 54 में यहाँ पे एक बात और जरूरी है क्लियर करनी, वो क्या कि हम इनकम टैक्स में दो चीजें पढ़ते हैं। इनकम टैक्स में दो चीजें आती हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम सा असर दिखाती हैं। एक तो बोलते हैं एग्जेम्पशन, एक को बोलते हैं डिडक्शन। हम इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि कहीं एग्जेम्पशन के नाम पे होंगी, कोई डिडक्शन के नाम पे होंगी। अब दोनों में जो मेजर जो डिफरेंस है उसके बारे में हमें पता लगाना जरूरी है। अब जो एग्जेम्पशन होती है ना, एग्जेम्पशन जो होती है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें आप याद रखेंगे कि डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम। ये हमारी टोटल ग्रोस टोटल इनकम का हिस्सा ही नहीं होती। जो एग्जेम्पशंस होंगी वो कभी भी हमारी इनकम का ग्रोस टोटल इनकम का हिस्सा होंगी ही नहीं। और जो डिडक्शंस होंगी फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम एंड दैट इज पार्ट ऑफ इनकम। अब इसमें क्या है, अब इसके नाम से पता लगता है कि डिडक्शन है। क्या ये डिडक्शन है? अब डिडक्ट मतलब घटाना। कोई चीज कब घटती है? जब उसको कभी जोड़ा गया हो। जोड़ी हुई चीज को ही तो घटा सकते हैं ना। तो डिडक्शन क्या होती है? पहले तो वो इनकम में ग्रोस टोटल जीटीआई में ग्रोस टोटल इनकम में ऐड होगी, बाद में उसकी डिडक्शन मिलेगी। पहले वो ऐड होगी एज इट इज, उसके बाद एज पर रूल एज पर सेक्शंस जो उसकी डिडक्शन है मिल जाएगी। लेकिन जो एग्जेम्पशन होती है वो कभी ऐड ही नहीं होगी। उसके बारे में बताया जाएगा कि ये मेरे एग्जेम्पशन क्या है, क्लेम कर ली, वो नीचे बता दिया जाएगा जो डिटेल होगी कि भाई हमने ये एग्जेम्पशन ये इनकम है, इस रूल के थ्रू हमने क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। इसलिए उसको ना कहीं ऐड किया गया ना कहीं लेस किया गया। तो उसी इनकम के बारे में कहां से पता लगेगा? नीचे नोट से, नोट होगा उसके नीचे, उससे पता लगेगा कि हाँ भाई ये जो इनकम है ये क्या है, पार्ट ऑफ एग्जेम्पशन। ठीक है, पहली बात इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितनी की एग्जेम्पशंस आप पढ़ोगे इनकम टैक्स एक्ट में वो सारी सेक्शन 10 में आती हैं। सारी की सारी कहां आती है? सेक्शन 10 में। जितनी भी एग्जेम्पशन आप पढ़ोगे सारी लगभग सब कहां मिलेगी आपको? सेक्शन 10 में मिलेगी। लेकिन ये कैपिटल गेन की एग्जेम्पशंस को छोड़ के, कैपिटल गेन के एग्जेम्पशंस को छोड़ के बाकी सारी एग्जेम्पशंस सेक्शन 10। सेक्शन 10 का मतलब है एग्जेम्पशन। सेक्शन 10 जहां पे लिखा मिल गया इसका मतलब है वो एग्जेम्पशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एग्जेम्पशंस के बारे में। और उसके अलावा कैपिटल गेन के ये सेक्शंस हैं जो मैं आपको 54 से करूंगा, ये पढ़ाऊंगा, ये भी सारे एग्जेम्पशंस के पार्ट। ठीक है, और डिडक्शंस जो है वो सेक्शन वो चैप्टर 6 आता है
ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और उसके सेक्शन को 80, 80C, ACC, CD इस तरीके के सेक्शन 80 में डिडक्शंस होती हैं मैक्सिमम। जो सेक्शन 80 होता है, सेक्शन जो 80 होता है वो डिडक्शंस को कवर करता है, सेक्शन 10 है वो एग्जम्पशंस को कवर करता है, और सेक्शन 54 से जो अभी हम सेक्शंस पढ़ेंगे वो भी सारे केसेस को कवर करते हैं, एग्जम्पशंस को कवर करते हैं। ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएशन पता लग गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। एग्जम्पशन क्या होती है? जो कभी इनकम में ना जुड़ती ना घटती, जुड़ती नहीं तो घटेगी क्यों। और दूसरा क्या है? डिडक्शन। डिडक्शन मतलब पहले वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट होती है, जुड़ती है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से अंडर सेक्शन 80 या किसी दूसरे सेक्शन के अंडर जहां भी उसकी कटौती या जो भी डिडक्शन मिलनी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, असर तो कहीं ना कहीं दोनों सेम डालती हैं, लेकिन दोनों का फॉर्मेशन अलग है, पार्टिसिपेशन अलग है। वो जुड़ जाती है, टैक्स का नंबर आता है तो वो घट जाती है, बात तो वही हुई, लेकिन ये चीज ऐसी होती है जो कि कभी जुड़ती ही नहीं है। तो दोनों का असर, अल्टीमेट असर तो सेम हो सकता है, लेकिन जो उनका ट्रीटमेंट है दोनों का वो क्या है? अलग अलग। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस के बारे में। कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया सेक्शन 54 क्या है? सेक्शन 54। अब सेक्शन जो 54 है वो सबसे पहले हमें देखना है क्या कि एक तो असेट होगी सेल, एक असेट होगी परचेज। ये जो एग्जम्पशंस मिलेंगी ना, किसी चीज को बेच के कोई चीज खरीदने पे ही मिलेगी। आप किसी चीज को बेचते हो उसके ऊपर कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा तो आपको टैक्स लगेगा। अब उस टैक्स से बचने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना, आपने सबसे पहले तो बेची क्या चीज है, और फिर उससे भी ज्यादा जरूरी रहेगा कि आपने जो बेची है, खरीदी है बेच के, वो क्या चीज खरीदी है। दोनों चीजें मैटर करेंगी कि आपने सबसे पहले तो बेची क्या है, बेचने से के अलावा वो जो पैसा आपके पास आया है जिसके आपके ऊपर आप कैपिटल गेन की एग्जम्पशन लेने का सोच रहे हो, क्या उसके लिए आपने स्पेसिफाइड जो असेट्स है वो खरीदी भी है या नहीं खरीदी है। और यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, एंड दैट इज ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। अब कितने टाइम पीरियड में आपने बेच दिए, कितने टाइम पीरियड में आपने खरीद ली, तो उसी चीज के बारे में बताऊंगा। बेसिक चीजें हैं, और हर एक जो एग्जम्पशन है वो दूसरी एग्जम्पशन से कहीं ना कहीं पैचअप है उसका, तो उन चीजों के बारे में देखेंगे। अब इसने बताया कि असेट्स जो ट्रांसफर्ड है, मतलब जो जिसकी सेल करी है, सेल या ट्रांसफर मैंने बताया था अंडर इनकम टैक्स एक्ट जो है, सेल और ट्रांसफर में कोई डिफरेंस नहीं है। आपने सेल कर दिया, खोल दिया, वो भी ट्रांसफर है, आपने ट्रांसफर कर दिया, वो भी ट्रांसफर है। सेल करोगे तो पैसा ट्रांसफर होती है, और वैसे करोगे तो वैसे ट्रांसफर होती है। कहने का मतलब है हमने किसी चीज के ऊपर से अपना पोजेशन जो है छोड़ दिया, दूसरे को अपने अधिकार दे दिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। एंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट ट्रांसफर मींस सेल। ठीक है, क्या असेट ट्रांसफर करनी चाहिए, सबसे पहले उस चीज के बारे में बात करें। मैंने बताया कि सेक्शन 54 काम करेगा किसी चीज की खरीद पे और बेचने पे, है ना। बेचना, क्या चीज बेची है, क्या चीज खरीदी है, तो इसने बेचने वाली चीजें बताई क्या, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सेल क्या कर दी, रेसिडेंशियल हाउस क्या बेच दिया, घर, जहां पे हम रहते हैं उसी को तो रेजिडेंस बोलते हैं ना। और घर में की जो प्रॉपर्टी है उसी को तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे ना। घर को बेच दिया, घर को क्या कर दिया, बेच दिया, और क्या खरीद लिया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या ऐसा नहीं होता? क्या हम घर को बेच के घर नहीं खरीदते? खरीदते हैं सर। नहीं खरीदते? खरीदते हैं सर। आप गांव में रहते हो, आप गांव में क्या करोगे, अपने गांव के घर को बेच के आपके नजदीक में जो कस्बा लगता है, शहर लगता है, वहां पे जाकर अपना घर खरीदते हो, बनाते हो। बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे गांव में भी आप ऐसे करते हो। आपका गांव जो के अंदर खुद बीच में गांव के अंदर घर है आपका, आप बेच के क्या करोगे, आपके बाहर बड़े प्लॉट में बना लोगे, या वहां पे कहीं पे प्लॉट लेके वहां बना लोगे, तो आपने घर बेच के घर
खरीद लिया। गाड़ी बेच के गाड़ी, बाइक बेच के बाइक, खरीद ली। भैंस बेच के भैंस। क्या नहीं होता ऐसा? दैट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अपनी लाइफ का हिस्सा है ये, हम ऐसा करते हैं, अमूमन करते हैं। लेकिन हम ये क्या व्यापार के लिए करते हैं? क्या हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं ऐसा? मैक्सिमम लोग नहीं करते ऐसा, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। भाई अभी ये घर है, यहाँ पे फैसिलिटीज कम है, हम आ जाएंगे, वहाँ फैसिलिटीज ज्यादा होंगी। घर रह तो यहाँ भी रहेंगे वहीं भी, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, फैसिलिटीज ज्यादा होंगी। ये गाड़ी है, ये व्हीकल है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा, हमने इसको बेच दिया, नया व्हीकल ले लिया। क्या मैंने इसको बेनिफिट प्रॉफिट कमाने के लिए लिया? ऐसा नहीं, अपनी सहूलियत के लिए लिया है। करते ऐसा नहीं करते हैं। तो वही बात है कि यदि हमने घर बेच के घर खरीद लिया, घर बेच दिया, घर खरीद लिया, अब उसने क्या बताया, अब ये जो घर बेचेगा या खरीदेगा उसमें जो है पर्सन बड़ा मैटर करेगा। पर्सन बड़ा मैटर करेगा। पर्सन कौन? वही 7 पर्सन, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, बीवाई है, एओपी है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है ना। तो ये पर्सन कौन रहता है घर में? कंपनी रहती है घर में। फर्म का घर होता है, लोकल जो म्युनिसिपल कमेटी होती है उनका घर होता है। किसका घर होता है? जो पर्सन की 7 की नाम बताए हैं उनमें घर में कौन रहते हैं? इंडिविजुअल रहता है, एचयूएफ रहता है, फैमिली बोलते हैं, फैमिली तो घर में रहती है। दो ही पर्सन है जो घर में रहते हैं। कौन है? एक तो एचयूएफ, एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ। तो घर खरीद के घर बेचेगा कौन है? कंपनी। इंडिविजुअल या तो ये केस किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? घर की ही बात आ गई तो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? इंडिविजुअल पे या एचयूएफ। इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल या कोई एचयूएफ घर बेच के घर खरीद लेता है। सेक्शन कौन सा लगता है? सेक्शन 54 लगता है। अब क्या बताया? यूज ऑफ होल्डिंग पीरियड, मतलब क्या है? यूज ऑफ होल्डिंग पीरियड। अब होल्डिंग पीरियड के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं। यहाँ पे एक चीज है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये घर बेचोगे, फिर ये खरीदोगे, क्या यहाँ पे कोई टाइम बताया गया है? क्या कोई टाइम बताया गया है? तो उसमें बताया गया, हाँ टाइम बताया गया है। क्या टाइम बताया गया है? कि ये घर बेचने से 1 साल पहले, यदि परचेज का केस है तो, और बना ले हो तो बेचने से 2 साल बाद तक। खरीद तो आप पहले भी सकते हो, ऐसे थोड़ी करोगे पुराने घर को बेच दोगे, फिर हफ्ते 10 दिन तक हमारा जो सामान है पड़ोसियों को पड़ा रहेगा या गली में पड़ा रहेगा, या हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली कर रखी, उसमें हमारा सामान लदा हुआ है। फिर हफ्ते 10 दिन के बाद हम घूम फिर के देखेंगे कि भाई हमें नया घर मिला नहीं मिला, फिर हम नया घर खरीदेंगे। कैसा होता है? यदि आपने परचेज किया है, इन द केस ऑफ परचेज, तो पुराना घर बेचने से 1 साल पहले तक यदि आपने कोई नया घर बेचा है तो आप कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और यदि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 2 साल फिर 2 साल तो कहते हैं घर बनाने में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि आप 2 साल तक भी अपना नया घर बना लेते हो या परचेज कर लेते हो बनाया, तो भी आपको इसकी कैपिटल गेन के अंदर सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब होल्डिंग पीरियड के बारे में क्या बात है? होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या है कि यदि आपने कोई घर रखा है तो कितने दिन रखा है, कितने दिन तक आपने यूज किया हो। ये जो पुराना घर है, ये तो आप दूसरे दिन रोज अपना अपना है घर बेचते रहोगे, खरीदते रहोगे, बेचते रहोगे, खरीदते रहोगे। तो उसके लिए भी कैपिंग लगाई गई, टाइम की लिमिट बताई गई कि पुराना घर कम से कम, ये जो पुराना घर था जो आपने बेचा था वो 24 मंथ्स
क्या होना चाहिए, यूज बाय इंडिविजुअल या शेयर, 2 साल तक यूज करना, ठीक है ना। यस बात समझ आई है। आगे सर। फिर बताई गई कि कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, एक कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम होती है, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। अब क्या है, अब कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है कि ये जो पैसे आपने पुराना घर बेचा है और वो पैसे जब नया घर जब तक आप नहीं खरीदते हो तो वो पैसे आप कहां लेके रखोगे, कहां लेके जाओगे इन पैसों को। बहुत सारे पैसे होते हैं, किसी का 50 लाख का घर बिकेगा, किसी का 60 लाख का बिकेगा, तो उन पैसों को क्या घर पे रख लें संदूक में, बैंक। क्या करना पड़ेगा आपको, एसबीआई या उसके एसोसिएटेड जो बैंक्स हैं उनमें जाके बोलना पड़ेगा कि जी मेरा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर खाता खोलिए, मुझे किस चीज का बेनिफिट लेना है, एग्जेम्पशन का, कैपिटल गेन सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेना है, तो मेरा खाता खोलिए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर, जिसमें मैं अपने जो पुरानी इन्वेस्टमेंट जो असेट बेची है उसके पैसे डाल के इसमें भरूं जब तक ये पीरियड ये पूरा ना, ठीक है, इसके अंदर ही पैसा होना जरूरी है तभी बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि अपने पर्सनल खाते में सेविंग अकाउंट में गिर लिए, अपने सैलरी अकाउंट में गिर लिए, अपने करंट अकाउंट में गिर लिए या अपने घर पे रख लिए, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकार को ऐसे रिकॉर्ड रहेगा, हाँ भाई इसके पैसे यहाँ थे, जब इसने नया घर खरीदा तब इसने पैसे निकाले, अदरवाइज दूसरे किसी काम के लिए पैसे नहीं निकाले, ठीक है। अब बात है कि कितना बेनिफिट मिलेगा, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है ना, ये सारा काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, एग्जेम्पशन मिलेगी। कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी भाई, कितनी, तो बताया गया कि आप कैपिटल गेन इन्वेस्टेड जितने पैसे लगा देंगे, जितने आपने पैसे लगा दिए, कैपिटल गेन इन्वेस्टेड जितने भी आपने पैसे लगा दिए सारे के सारे, ठीक है। क्या बताया गया, ठीक है। फिर बताया गया क्या भाई ये जो एग्जेम्पशन है ये आपसे छीनी भी जा सकती है, रिवोक भी हो सकती है। बताया गया हाँ जी आपसे रिवोक भी हो सकती है। कब हो सकती है, अब यदि आप 3 साल के अंदर नए बनाए गए घर को बेच देते हो, 3 साल के अंदर, 3 साल के बाद बेचते हो तो नहीं, लेकिन 3 साल के अंदर यदि आप नया घर बनाया आपने या परचेज किया, आपने 3 साल के अंदर उस घर को बेच दिया, तो फिर आपने जो एग्जेम्पशन लिया था उसमें ये लगेगा यार इसका तो ये धंधा है, इसने अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर लिया, इसने तो बेनिफिट के लिए घर बनाया है, व्यापार के पर्पस से किया इसने, तो उससे ये जो बेनिफिट है ये छीन लिया जाएगा, रिवोक हो जाएगा। तो 3 साल तक का पीरियड है जब इसको यूज करना होगा। सेक्शन 54 में नहीं है, क्या बताया सेक्शन 54 किसके लिए है, इंडिविजुअल या एसेट के लिए, किस असेट की सेल पे, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की, उसको बेचना है, खरीदना क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, कम से कम उसमें 2 साल तक रहा हो पुराने घर में, और उसको नया जो घर खरीदना है, यदि परचेज का केस है तो 1 साल पहले तक भी खरीद सकता है, और बनाना है तो उसके 2 साल बाद तक का टाइम है, ठीक है। कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, जितना आपने कैपिटल गेन इन्वेस्टेड है उसमें मिल जाएगी। छूट के लिए क्या है, क्या कंडीशन है, आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर खाता बनाना खुलवाना पड़ेगा अपना, एसबीआई या एसबीआई से कोई जो कोई बैंक है उसमें, ठीक है। और बताया गया कि भाई क्या ये छूट जो है आपसे छीनी जा सकती है, बताया गया हाँ जी छीनी जा सकती है। कब छीनी जा सकती है, यदि आपने नया घर जो बनाया था वो 3 साल के अंदर ही विद 3 इयर्स ऑफ इट्स कंप्लीशन यदि आपने वो सेल कर दिया, तो आपने जो ये बेनिफिट लिया था अंडर सेक्शन 54 ऑफ कैपिटल गेन के अंदर जो एग्जेम्पशन ली थी वो आपसे छीन ली जाएगी, वो कर दी जाएगी, वो टैक्सेबल
बात समझ में आएंगे? Yes. आसान था मुश्किल था? आसान आसान था ना? अब हम ऐसा ही सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 54 बी। सेक्शन 54 अभी हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 54। अभी हम सेक्शन 54 बी पढ़ेंगे। सेक्शन 54 बी। अब इसने क्या बताया कि आप अभी तो हम रेजिडेंशियल घर के बारे में बात कर रहे थे, है ना? किसके बारे में बात कर रहे थे अभी? हमें रेजिडेंशियल हाउस के बारे में। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? एग्रीकल्चरल लैंड। बेच दिया, क्या खरीद लिया? एग्रीकल्चरल लैंड। बात में आएंगे? यस सर। एग्रीकल्चर लैंड, खेती कौन करता है? इंडिविजुअल या एचएफ। कोई भी इंडिविजुअल या एचएफ क्या करता है? यदि कोई भी इंडिविजुअल या एचएफ अपने एग्रीकल्चर लैंड को बेच के जो उसने कम से कम 2 साल तक इस्तेमाल किया हो, वही केस जो पहले बताया था, कम से कम 2 साल तक उसने एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की हो। एग्रीकल्चर लैंड को कैसे, घर को कैसे इस्तेमाल करते? घर में रह के एग्रीकल्चर लैंड को कैसे इस्तेमाल करते? उसके ऊपर खेती करके आपने कम से कम 2 साल उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करी हो, उसको बेच के यदि आप एग्रीकल्चर लैंड ही खरीद लेते हैं तो क्या बताया गया? कितना टाइम पीरियड बताया गया? जैसे मैंने पहले बताया था विदिन 2 इयर्स। अब ये मामला खत्म हो जाएगा। ये बेचने के 2 साल के अंदर यदि आप दूसरा एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे आपको क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54 बी। कितनी? कैपिटल गेन इन्वेस्टेड जितनी पहले मिली थी। और क्या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम काम करेगी? तो बताया गया हाँ, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम काम करेगी। और यदि आपने वही 3 साल के अंदर परचेज करने के 3 साल के अंदर यदि जो एग्रीकल्चर लैंड न्यू जो आपने परचेज किया था 3 साल के अंदर उसको बेच दिया तो आपने जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 बी ली थी वो क्या हो जाएगी? रिवोक हो जाएगी। रिवोक हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो टैक्सेबल हो जाएगी। और टैक्सेबल हो जाएगी कौन सा टैक्सेबल? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा उसको। कैपिटल गेन माना जाएगा कि उसको अभी तो एग्जेम्पशन माना जा रहा था, एग्जेम्पशन नहीं माना जाता तो उसको क्या माना जाता है? कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन कौन सा माना जाएगा? फिर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम काम करेगी तो बताया गया हाँ जी वो काम करेगी। कितने सेक्शन बताए? 2। एक सेक्शन 54 बताया, एक सेक्शन 54 बी बताया। अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा पढ़े? पढ़े भाई? तीसरा पढ़ते हैं। अब तीसरा क्या बोलता है? 3 ही करेगा, ठीक है? फिर इसने बताया क्या? लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी क्या कर दी? ट्रांसफर या सेल कर दी। सेक्शन कौन सा आ गया? 54 डी। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को बेच के हम क्या ले लेते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। ये लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का इंडिविजुअल या एचयूएफ भी रख सकते हैं। क्या फर्म के पास नहीं हो सकते? क्या कंपनी के पास नहीं हो सकते? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सन के पास नहीं हो सकते? तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ऑल असेसमेंट। और पास में आएंगे, ठीक है? और जो ये बेचा है आपने लैंड बिल्डिंग
प्लांट एंड मशीनरी कम से कम 2 साल उसका इस्तेमाल किया हो एज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में काम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की हो आपने इनसे और कम से कम 2 साल, फिर आपने उसको बेच दिया, फिर आपने नई खरीद ली, फिर आपने क्या कर ली, नई खरीद ली। और नई खरीदने का टाइम बताया गया कितना, अभी तक 2 साल के बारे में बात कर रहे थे, अभी ये साल कितने हो जाएंगे, 3। कितने साल हो गए, 3। फिर क्या बताया गया कि आपको इसके ऊपर क्या होगा, कैपिटल गेन कितना, कैपिटल गेन इन्वेस्टेड जितना। क्या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम काम करेगी, बताया गया हाँ जी काम करेगी। ये यही वहां है एसबीआई या एसोसिएट बैंक जो उसके हैं उसमें आपको खाता खुलवाना पड़ेगा अंडर द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर, उसमें आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बताया गया क्या जी ये रिवोक हो सकती है, बताया गया हाँ जी यदि आप 3 साल के अंदर नई प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के 3 साल के अंदर उसको ट्रांसफर या सेल कर देते हो तो आपको जो यहाँ पे बेनिफिट हुआ था कैपिटल गेन का वो आपसे छीन लिया जाएगा और उसको आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हुए उसके ऊपर आपको टैक्स हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? आगे भाई यस सर। आगे चलो एक और पढ़ते हैं। अब है सेक्शन 54, अभी हमने डी पढ़ा, अभी पढ़ते हैं ईसी। कोई अलग बात नहीं है, मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसकी जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है ना उनके बारे में आपको बताना जरूरी है। अभी हम लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे, घर बेच के घर खरीद लिया था, एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया था, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बेच के लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली थी। अभी हम बात करते हैं कि यदि क्या किया जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को किसी को बेच के, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को किसी को बेच के और हम नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या उनके शेयर्स खरीद लेते हैं, लॉन्ग टर्म किसी भी एसेट्स को बेच के। अब लॉन्ग टर्म किसी भी एसेट, लॉन्ग टर्म कोई भी एसेट तो भाई सबके पास हो सकती है, कोई भी ऐसी हो सकता है भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, घर का नाम थोड़ी है उसने, किसी के पास भी हो सकता है। तो कोई भी एसेट यदि अपनी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के क्या ले ले, एनएचएआई से हाँ नहाई, या इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड या शेयर से इसमें इन्वेस्ट कर देता है, अपनी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के, और यदि आप इनमें इन्वेस्ट कर देते हो तो क्या बताया गया, तो क्या बताया गया, बताया गया कि जी आपको क्या, आपको कैपिटल गेन होगा, बताया गया होगा, कितना होगा, एग्जम्पशन के बारे में बात करेंगे, कितनी एग्जम्पशन बताई गई, इसने एग्जम्पशन बताई क्या, और पीरियड भी बताया क्या, कितने दिनों तक आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे अभी तो आपको बता रहे थे हम 2 साल या 3 साल के अंदर आपको खरीदने हैं ये बेच के ये, लेकिन ऐसे केस में आपको साल नहीं, आपको कितने दिन मिलते हैं, विद इन 6 मंथ्स। ये बेचती शेयर ही तो खरीदने थे, 6 महीने के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54E(c) में, कितनी, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन गेन इन्वेस्टेड मैक्सिमम एग्जम्पशन ₹50 लाख, मतलब क्या 50 लाख, वही अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन
इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, क्या? मैक्सिमम अप टू कितनी, वहां पे कितनी की हो सकती थी? यहाँ पे मैक्सिमम 50 लाख, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी? 50 लाख। 50 लाख की, समझ में आई बात? और बताया गया यदि आप क्या करते हो, यदि इन शेयर्स को बेच देते हो कितने दिनों में, सोल्ड विद इन 3 इयर्स, exempted capital gain will be deemed to be the income of the long term capital gain। यदि आपने लॉन्ग टर्म एसेट बेची थी, लॉन्ग टर्म एसेट बेची थी, यदि इसको बेचने से जो कैपिटल गेन होता वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता। यदि लेकिन आपने एग्जेम्पशन ले ली थी, क्या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम काम करती है? करेगी, इसमें भी कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम काम करेगी। लेकिन 3 साल के अंदर आप इसको बेच देते हो तो कैपिटल एसेट होने के नाते उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। इससे पहले वर्ड क्या होता था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस पे क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात में नहीं आई? यस सर। आगे हाउ विल, ओके, तो इतना बढ़ेगा।